back to my channel Lovely Maths. Today I will explain for class 10th chapter 5 question number 4 part 9th. Which of the following are in AP and if they form an AP find CD यानी common difference. आपको बताना है ये जो सीरीज है ये AP है या नहीं है और आपको इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर नेक्स्ट 3 टर्म अगर ये AP है तब आपको नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है. ये आपका क्या है A1 A2 A3 A4. कॉमन डिफरेंस A2 minus A1 means 3 minus 1 equal to 2. Now next common difference A3 minus A2. 9 minus 3 it is 6. It is not same. फिर भी आप नेक्स्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो. A4 minus A3 27 minus 9 18. Because common difference is not same, so this series is not an AP series. I am explaining 9th part. आपको पहले कॉमन डिफरेंस पता करना है. अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम है तो AP होगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं होगी. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देन इस AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स. ये आपका क्या हो गया A1, ये सेकेंड टर्म A2 A3 A4. कॉमन डिफरेंस A2 minus A1 2A minus A that is equal to A. Now A3 minus A2 3A minus 2A that is equal to A. A4 minus A3 4A minus 3A equal to A. Common difference is same. So this is an AP series. अब ये AP सीरीज है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है. A5 कॉमन डिफरेंस क्या है आपका A. A5 हो जाएगी आपकी A4 प्लस कॉमन डिफरेंस A4 आपकी क्या है 4A प्लस A 5A. देन A6 हो जाएगी A5 में आप D जोड़ दीजिए 5A प्लस A that will be 6A and A7 will be A6 plus A means common difference 6A plus A will be 7A. आंसर हो गया आपका 5A next 3 terms 6A and 7A. I will explain you question 4 part 11. This is your A1, this is your A2, this is A3 and this is A4. Common difference A2 minus A1, A2 minus A, then A3 minus A2, A3 minus A2, A4 minus A3, A4 minus A3. Common difference is not same, so this is not an AP series. Clear? Now I will explain part 12. रूट 2, रूट 8 एंड रूट 18. सबसे पहले इस रूट 2 है, उसके बाद रूट 8 है, इसको कन्वर्ट करेंगे. जैसे 8 है
8 को आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट को 2√2√2। ये एक पेयर है, बाहर आ गया तो ये क्या बन गया 2√2। ओके, अब 18 को कैसे लिख सकते हैं आप? 18 को लिखेंगे 2 9 जा। ओके, और 9 के 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये पेयर है, एक बाहर ले लो, ये हो गया 3√2। अब मैं सीरीज को ऐसे लिखूंगी √2 और 8 को मैं लिखूंगी दिस 2√2 और 18 को लिखूंगी 3√2। अब मैं चेक करूंगी इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। ये आपकी A1, ये A2 और ये हो गई A3। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। ओके, 2√2 माइनस √2 क्या होता है? 2√2 में से 1√2 गया तो √2 ही बचा। ओके, अब A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, क्या बचा आपके पास? √2। आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP सीरीज। अब AP सीरीज है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि आपको A4 निकालना है। A4 क्या होगा? A3 प्लस D। A3 आपके पास क्या है? 3√2 और प्लस √2 जोड़ दीजिए, 3√2 एंड 1√2 होता है 4√2। A5 होगा, A4 में D जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 5√2 और A6 हो जाएगा। A5 में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, √2 क्या हो जाएगा? 6√2। तो आपका आंसर है जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो होगी 4√2 एंड 5√2 एंड 6√2। बाकी के जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और आशा करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।